जीवन, मृत्यु और मोक्ष, ब्रह्म पुराण से मुक्ति का मार्ग। नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी को प्रभावित करता है, फिर चाहे हम उस पर खुलकर बात करें या नहीं। जीवन, मृत्यु और उसके पार क्या है? शुरुआत में यह विषय भारी लग सकता है, लेकिन ब्रह्म पुराण का दृष्टिकोण न डरावना है न निराशाजनक, बल्कि वह गहराई से बुद्धिमान है और कहीं ना कहीं सांत्वना देने वाला। अगर आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है, हम बार बार एक जैसे अनुभवों से क्यों गुजरते हैं, क्या इस चक्र का कोई अंत है, तो यह विचार आपके लिए शांति और स्पष्टता ला सकता है। जीवन केवल एक बार की बात नहीं है। ब्रह्म पुराण और अन्य वैदिक ग्रंथों के अनुसार जीवन कोई एक बार की घटना नहीं है। हम केवल शरीर नहीं है, हम हैं आत्मा, एटमन, शाश्वत, चेतन, दिव्य। यह आत्मा अनेक जन्मों से गुजरती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, क्यों बार बार जन्म? क्योंकि हमारे कर्म, हमारे कार्यों से बनी सूक्ष्म ऊर्जा हमें पुनर्जन्म की ओर ले जाती है। जब तक हम सीखते नहीं, बांधनों से मुक्त नहीं होते, तब तक यह चक्र चलता रहता है। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, इसे कहते हैं संसार, संसारा। लेकिन ध्यान दें, यह कोई सजा नहीं है, यह है एक यात्रा, आत्मा की परिपक्वता की प्रक्रिया। लक्ष्य क्या है? मोक्ष, लिबरेशन। मोक्ष का अर्थ है दुख से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति पकड़ने, साबित करने और चिपकने की मजबूरी से मुक्ति। यह किसी अन्य लोक में उड़ जाना नहीं, बल्कि माया से जागना है। यह वास्तविकता में लौटना है। मोक्ष कैसे प्राप्त हो? ब्रह्म पुराण कोई चेकलिस्ट नहीं देता, बल्कि वह जीने का एक तरीका सिखाता है। स्वयं को शरीर न मानो, आत्मा को पहचानो, करुणा से कर्म करो, बिना आसक्ति के अहंकार का त्याग करो, धर्म के अनुसार जियो और सबसे जरूरी, अपने भीतर दिव्यता को पहचानो। मोक्ष जीवन से भागना नहीं है, जीवन में ही जाग जाना है। आप कौन हैं? आप अपने डर नहीं हैं। आप न अपने नाम हैं, न अपने इतिहास आप हैं। वह मौन साक्षी जो सब देखता है, जानता है यह समझ क्यों जरूरी है। क्योंकि हम अधिकतर दिनचर्या में उलझे रहते हैं। काम, रिश्ते, अपेक्षाएं, तनाव। इस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हमारे भीतर क्या शाश्वत है। लेकिन जब हम मृत्यु को समझते हैं, तभी हम सही मायनों में जीना शुरू करते हैं। हम माफ करना सीखते हैं, छोटे छोटे गुस्से छोड़ देते हैं और भीतर की जगह से कर्म करते हैं। ब्रह्म पुराण का संदेश क्या है? वह हमें संन्यास लेने को नहीं कहता, बल्कि धीरे से याद दिलाता है, पूरे मन से जियो, गहराई से प्रेम करो, लेकिन अस्थाई चीजों से बंधो मत। यह जीवन आत्मा की एक कड़ी है और मृत्यु वह अंत नहीं है, एक अगली सीख की दहलीज है। हम वास्तव में किससे डरते हैं? बहुत लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन शायद हम मृत्यु से नहीं, बल्कि अर्थहीन जीवन से डरते हैं। और यही वह जगह है जहां ब्रह्म ज्ञान आशा देता है। क्योंकि जब आप जागरूकता से जीते हैं, करुणा और सत्य से कर्म करते हैं, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं, तब आप मोक्ष के मार्ग पर चल रहे होते हैं। फिर क्या होता है? दिल में हल्कापन आता है, कर्म में स्पष्टता, आत्मा में शांति, और जब अंतिम क्षण आता है, चाहे आज से सालों बाद हो या कल ही, आप डर के साथ नहीं, गरिमा और मौन सौम्यता के साथ विदा लेते हैं। ब्रह्म पुराण कहता है, जो आत्मा को जानता है उसे अंत का भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि आत्मा का कोई अंत नहीं होता, केवल माया समाप्त होती है। अगर यह संदेश आपके भीतर शांति या अंतर्दृष्टि लाया हो, तो कृपया इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो जीवन के अर्थ की खोज में है। और ऐसे ही प्राचीन भारतीय ग्रंथों की शाश्वत सीखों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रह्मांड के दिव्य वास्तुकारों की, उन शक्तियों और चेतनाओं की जो सितारों से लेकर भावनाओं तक सब कुछ आकार देती है। तब तक के लिए ऐसे जिएं जो आपकी आत्मा का सम्मान करे, जुड़े रहें, जागरूक रहें और पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।